प्रत्येक जन को आज के चिंतन में मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। जैसे जैसे आज हम विकास और वृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, 21वीं सदी के मुहाने पर खड़े हैं और इस समय विश्व के बहुत सारे लोग अतिथि देवो भव पर विश्वास करते हैं। अतिथि देवो भव का अर्थ है अतिथि में, मेहमान में, पाहुन में देवता उपस्थित होता है। और इसलिए हर कोई आने वाले मेहमान या अतिथि के ऊपर ईश्वर की उपस्थिति को विश्वास करते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा करने नहीं छोड़ते। आज हम लोग सामान्य काल के 16वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और आज का पाठ अतिथि सत्कार पर मनन चिंतन करते हुए हमें कहता है कि आप भी एक दूसरे को, आने वाले अतिथि को ईश्वर की उपस्थिति समझकर सहज स्वीकार करें, उनका स्वागत करें। पाठ में आज उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 1 से 10 में हम सुनते हैं कैसे अब्राहम अपने ममरे के बलूत नामक स्थान में घर पर बैठा था। उसी समय 3 व्यक्ति उनके पास आए। अब्राहम अतिथि सत्कार में उनके पीछे पड़ लिया और जैसे जरूरत हुई पानी, खाना पीना उनको परोस दिया। वो जानता है कि ऐसे व्यक्ति नहीं है और जाने के पहले उन्होंने पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, घर के अंदर है। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगले वर्ष भी हम लोग यहाँ आएंगे, तब तक आपका एक पुत्र हुए होगा। कितनी सुंदर बात। सेवा सत्कार के द्वारा ईश्वर हम प्रत्येक जन को आशीर्वाद देते हैं, अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 में हम सुनते हैं कैसे यीशु ख्रीस्त बिथानिया के मार्था और मरियम के घर गए। वे सहज स्वीकार के उन्हें स्वागत किए और मार्था सेवा सत्कार के कार्य में व्यस्त हो गई, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी क्योंकि उसकी छोटी बहन मरियम यीशु के चरणों में बैठकर सुन रही है। तब हमारे तरह ही साधारण भावना में उन्होंने कहा, आप देखते नहीं सेवा सत्कार के संपूर्ण कार्य मेरे ऊपर छोड़ दिए है, आप उनसे कहिए कि मेरी सहायता करे। यीशु ख्रीस्त ने कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सारी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त है, लेकिन मरियम ने उत्तम स्थान चुन लिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन दोनों ही पाठों को अगर हम लोग समेट के देखें तो अब्राहम के हृदय में अतिथि सत्कार की भावना हम प्रत्येक जन को प्रेरणा देती है कि हम भी अपने मन हृदय को दूसरों के लिए खोलें, उदार मन से उनकी अवभगत करें, सेवा शुश्रूषा करें। हम प्रत्येक जन ईश्वर की योजना पर विश्वास करें। हर व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहुंचता। अनजाने अजनबी व्यक्ति हमारे द्वार पर ऐसे ही नहीं आते। हर व्यक्ति को ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया और हमारे घर ईश्वर की योजना के आधार पर आते हैं। इसलिए
हम जरा सोचे, अपना कार्य मनन चिंतन के साथ एक करके जिए, जिससे हमारे कार्य ईश्वर की कृपा से संचालित हो सके। जब हम अतिथि सत्कार की बात कहते हैं तो अतिथि सत्कार के द्वारा, दूसरों को अवगत करने के द्वारा, सेवा सत्कार करने के द्वारा हमारे रिश्ते बनते हैं। रिश्ते ऐसे ही नहीं आते, ऐसे ही नहीं बनते। इसके लिए सेवा, शुश्रूषा, आदर, सत्कार, सरोकार, प्रेम की भावना को जागृत करना। और ये रिश्ते वक्त पर हमारा काम आता है, और रिश्ते के द्वारा ही हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और जुड़ते ऐसे ही केवल मन से, वचन से, कर्म से, जीवन से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। एक दूसरे के प्रति अपनापन की भावना जागृत होती है। हम अजनबी महसूस नहीं करते हैं, पराया महसूस नहीं करते हैं, किनारा महसूस नहीं करते हैं, महसूस करते हैं हम भी आपके ही हैं, अपने हैं। और इसलिए हम जरा सोचें, एक दूसरे के द्वारा, रिश्तों के द्वारा हम ईश्वर के प्रेम को समझें कि तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। ये तो हमारे धर्म ग्रंथ के बहुमूल्य वचन है। अतः हम एक दूसरे की सेवा जतन करें जैसे ख्रीस ने हमें किया है। उसने अपना प्राण निछावर किया, हम अपना समय दें। मैं एक बात याद करता हूं, रांची के आर्च बिशप श्रद्धेय विंसेंट आइंद ने एक बार मुझे कहा, विजय, जब तुम आधा घंटा किसी को भी देते हो, वह आधा घंटा का समय में आपका संपूर्ण जीवन निहित है। आप आधा घंटा अपना जीवन को उसके लिए सेवा में समर्पित करते हो, कभी मत भूलना। बहुत बार हम मार्था की तरह उड़ते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, सेवा के लिए, कार्य के लिए, सरोकार के लिए हम निंदा भी करते, शिकायत भी करते हैं। लेकिन याद रहे, हम अपना कार्य ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करते हुए आगे बढ़ें। ईश्वर हम प्रत्येक जन को अब्राहम की तरह विशाल हृदय दे कि हर व्यक्ति में हम मदर तेरेसा की तरह ईश्वर को देखें, जाने, परखें। ईश्वर हमें सहायता दे। आमीन।